फिजिक्स क्लास। प्यारे दोस्तों, तो आइए हम लोग सीखने वाले आज की वीडियो में, जैसे आप थंबनेल में देखे होंगे, हम लोग रैखिक समीकरण को हल करने वाले हैं जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं। जैसे 3x + 2y = 9 और फिर 4x + 5y = 7। इस तरह का सवाल जो आप 10वां क्लास में जो आप सॉल्व किए होंगे, और वहाँ पे आप समीकरण एक करके विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ऐसे नियमों का आप पालन करके x और y का मान निकालते थे। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी हम लोग नियम का यूज नहीं करेंगे, मात्र सेकेंडों में आपको सॉल्व करके दिखाएं कैसे x और y का मान निकालते हैं। चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर आप पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा या ITI की प्रवेश परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए लेके आए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की बैचेज। आप इस नंबर से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे यहाँ ऑफलाइन की बैचेज शुरुआत हुई है, जो कि भागलपुर में है, और भागलपुर में सराय में काली मंदिर के सामने है। और बेसिकली अगर बता दें आपको कि विशेष अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं 9128888878 पर। इस पर आप कॉल करें और पूरी तरह की जानकारी लें। तो चलिए बिना देर की हम आपको वही बात की ओर लेके चलते हैं जो अभी आप सीखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरू से जानते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन की कुछ बातें, और लीनियर इक्वेशन में हम लोग सीखते हैं भाई साहब क्या सीखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे 4x + 5y = 20, ऐसे 5x + y = कितना 10। तो इस तरह की बातें आप 10th क्लास में सीखे होंगे। तो आइए हम लोग आराम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप 10वां में क्या करते थे या आप क्या करते हैं अभी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस तरह करके लेते हैं और बनाने का इसका शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। आपको सबसे पहले अगर आप मेरा बात मानेंगे तो हम बोलेंगे आपको कुछ नहीं करना है, एक बड़ा सा लाइन खींचना है ऐसे करके, और दो चीजें लिखना आप जिसका मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं भाई साहब, एक निकालते हैं आप x का मान और दूसरा निकालते हैं आप किसका मान, तो y का मान। ठीक है, इसी दोनों का आप मान निकालते हैं, बस इसी के दोनों का मान ही आपको निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना भाई, आपको यहाँ पे लिखना है कि जो आप x का जैसे मान निकालेंगे, आप क्या लिखेंगे y/α, और यहाँ पे लिखेंगे α/α। बस ऐसे ही करके आप बड़ा आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे चलिए भाई साहब देखते हैं। सबसे पहले आप x का मान, ये चीज़ आपको दोनों जगह पे लिख लेना है। जैसे आप x का मान निकालेंगे तो y सबसे पहले इसको आपको काट देना है। आप x का मान निकालने के लिए जा रहे हैं तो आप x वाले को काट दें। x का मान निकालने के लिए जा रहे हैं तो x वाले को थोड़ा देर के लिए ब्लॉक में रखें आप। ठीक है जी। अब आप ये दोनों में ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो आप गुना करिए। ऐसे करने का मतलब 10 × 5 = 50। ठीक है जी, 50। और यहां से आप गुना करिए 20 × 20। 50 में से आप 20 को घटा लीजिए, कितना बचा बताइए। कैसे किया हम आपको फिर से बता रहे हैं, समझिए जरा से एक बार कैसे किया आप एक बार देखिए फिर से। हम किए 10 × 5 = 50, बढ़िया जी। अब फिर से इधर किए 20 × 20। 50 में से 20 घटाइए, कितना बचेगा 30। बढ़िया जी, बढ़िया। अब नीचे डंडा लगाइए। और दूसरा आपको क्या बोले थे, अल्फा। अल्फा में क्या यूज करते हैं, अल्फा हमेशा वो कट जाता है। अल्फा अगर आप करेंगे तो अल्फा हम लोग करने के साथ में ये आपका कट जाएगा भाई। अल्फा हम लोग जैसे अल्फा का यूज करेंगे तो आपका ये कट जाएगा नीचे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप अल्फा यूज कर रहे हैं तो चलिए अल्फा में क्या करते हैं आप, ऐसे कैसे अल्फा का कैसे सिंबल करते हैं, ऐसे। ठीक है, तो चलिए गुना करिए, बस और कुछ नहीं करना। तो 4 × 4 और यहाँ पे करिए गुना 5 × 25। 4 घटाइए, सॉरी इस तरह इधर से लेके आते हैं ना जी, इधर से ऐसे। तो आप ध्यान रखेंगे जैसे अभी हम कर रहे हैं ऐसे इधर से, तो 5 × 25 और यहां से कर लिया। अब इसको करिएगा 4 × 4, तो 25 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा 21। तो आपका आंसर ये बन गया किसका, x का मान, तो 21। ये चीज आप बड़ा आराम से x का मान निकाल लीजिए। हम जितना आराम से आपको सिखा रहे हैं, आप कोशिश करिए एक बार वीडियो रोकिए और फिर से आप सीखिए। अब आइए अब नीचे वाला y का मान जानते हैं भाई साहब। y का मान भी बहुत ही आसान है। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं और हटा के आपको फिर से आपको सिखाने की कोशिश करते। देखिए अब इसमें चलते हैं y का मान। y निकाल रहे हैं तो y को छोड़ देना है। अभी y निकालना पहले, तो चलिए y को छोड़ देते हैं। चलिए छोड़ते हैं भाई साहब y को छोड़ दीजिए। आप इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको लेना किसको है, कौन कौन बच गया आपके पास बताइए जरा सा। आपके पास कौन कौन सा बच गया, बस आप ऐसे करें, यहां से ऐसे और ऐसे। अब यहां से गुना करिए 20 × 5 = 100।
10 चौके 40। तो 100 में से आप 40 घटाइए, कितना बचा? 60। बढ़िया है जी, बढ़िया है। अब आप एक काम करिए, अब ऊपर वाला निकाल लिए, अब नीचे अल्फा बताइए। अल्फा कैसे निकालेंगे आप? अल्फा में इसको छोड़ देते हैं। किसको छोड़ते हैं? नीचे वाला को छोड़ देते हैं, बस इधर पीछे वाला को छोड़ देते हैं, इसको छोड़िए, बस इसका मान निकालिए आप। बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा ये ऐसे करके। चलिए करिए गुना आप बड़ा आराम से करिए। 5 25, 25 में से आप 4 घटाइए, कितना बच जाएगा आपके पास? तो 21। ये आपका फाइनली उत्तर हो गया। ये आपका उत्तर हो गया। एक x का मान 30/21 और यहाँ पे 60/21। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेके आए जो आप देखिएगा, इसी तरह का हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे ये जो सवाल दिख रहा, हम कैसे बनाएंगे इसको, आप एक बार प्रैक्टिस करिए, एक बार देखिए, पहले ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं वो आप सीखने का कोशिश करिए, क्योंकि इसको जितना हो सके हम लोग कम टाइम में कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है भाई साहब। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख दिए? x, और यहाँ पे क्या लिखे? y, और फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो जी लिखते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे क्या? y बटे अल्फा। बढ़िया जी। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? अल्फा बटे अल्फा। चलिए सबसे पहले x निकालते हैं। तो x में x को काटिए, तो x को लेना नहीं है क्योंकि हम x के वाले को लिख रहे हैं, नहीं लेते। चलिए इसको लेते, इससे पहले आप इसको ऐसे करते हैं। कितना हो गया बताइए जरा? 7 दूनी 14, और यहाँ पे इस दोनों को गुना करिए। 7 दूनी 14, 9 पचे 45। 45 में से 14 आप घटाइए, कितना बचता बताइए? बोलो भाई। 7 दूनी 14 और 9 पचे 45। इधर आपको लिख के दिखाते हैं भाई साहब कैसे करते हैं। 7 दूनी 14, देखिए इधर पहले इसको किए, फिर 9 पचे 45। आपको दिक्कत ना हो इसलिए हम कर रहे हैं। 7 दूनी 14 माइनस 9 पचे 45, क्योंकि ये माइनस में आने वाला है, ये माइनस में आने वाला भाई साहब, तो माइनस में आ गया। घटाइए घटाइए, कितना बचा? 1, और यहाँ से घटाइएगा ये 31, लेकिन यहाँ पे किस में होगा? माइनस, यही बोले थे आपको। तो ऊपर में क्या आ गया? -31। यहाँ पे आ गया भाई साहब आपका -31, और बटे में अब नीचे में आपको क्या देना? नीचे में अल्फा। अल्फा का यूज़ करिए। चलिए आप देखते हैं, एकदम घबराने की जरूरत नहीं, आराम आराम से। लेकिन अल्फा वाले में क्या होगा आपका? ये कट जाएगा, ये पीछे वाला आपको काट देना है, ठीक है। अब आप इसको यूज़ करिए ऐसे करके, इस दोनों को गुना करिए। आप करिए गुना। 4 दूनी 8, यहाँ से गुना कर लिया। अब इसको 5 दिया 15, माइनस करिए, कितना बचा? 15 में 8 घटे 5 3 बोलिएगा, 7 बचा। 7 लेकिन किस में? माइनस में। बढ़िया जी, आप लिखिए माइनस का 7। ये माइनस से माइनस कट गया। आपका जो इसका उत्तर आया x का मान कैसे आया भाई साहब? x का मान 31 और बटे का 7, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते, फिर से y पर चलते हैं। फिर y का मान सेम टू सेम निकालते हैं। अल्फा का यूज करते हैं, लेकिन अल्फा आप निकाल रहे हैं किसको? y को। तो आप y को पहले काटिए। चलिए देखते हैं, y को आप पहले काट लीजिए, ये ऐसे। y को हटा दीजिए, हटा दिए, ठीक है जी। अल्फा लिखते, लिखिए बड़ा आराम से। अल्फा ऐसे लिखते हैं, इधर से करके ऐसे। तो यहाँ से गुना करिए। 9 चौके 36 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और क्या कि यहाँ से 9 चौके 36 माइनस करना 7 21, बस बहुत ही आराम से आप घटा सकते हैं। 15 दोनों बड़ा 36 के साथ प्लस तो प्लस, ठीक है हो गया। लिखिए 15 और बटे का फिर से करना आपको y यूज़ करना, फिर अल्फा करना यूज़ करिए। ये है अल्फा। लेकिन आपको जब नीचे वाला जब करने लगे तो आप क्या करें? पीछे काट देते हैं, पीछे काटिए। ये आपको आना चाहिए, किसको काट रहे हैं, किसको गुना कर रहे हैं। ये 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा आराम से कर लेंगे भाई साहब। इसको यहाँ से ऐसे, बस हो गया आपका, बन गया, तैयार है, बन गया। 4 दूनी कितना हो गया? बोलो बोलो 8। 4 दूनी 8, 5 तिया 15, घटाइए कितना बचेगा भाई साहब? यहाँ पे भी वही बचेगा 7, ठीक है, लेकिन किस में? माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस का 7। अब यहाँ पे इसका मान कितना आ गया? इसका मान जो फाइनली आपका आया 15/-7। ये आपका क्या आ गया? उत्तर। आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क लेके आए हैं जो आप करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं और होमवर्क वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसको करके रखेंगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।